3D तुमने मूवी देखी होंगी, क्या होती है 3D मूवी? कोई बताएगा? थ्री डी जो मूवी होती है ना बेटा, उनके लिए एक वो पहली बात तो अलग से चश्मा देते हैं जो फिल्म देखता है उसको। और उसमें क्या होता है, जब वो अपनी आंखों से उसको देखता है यहाँ पे, तो जो चीज़ें होती हैं ना वो कागज़ पे जैसे हम फिल्म देखते हैं, वो ऐसा लगेगा कि ये आदमी खुद, मान लेते हैं कोई फॉरेस्ट का सीन है, पेड़ पौधे हैं, तो 3D में क्या होगा, वो पेड़ पौधों के अंदर वो खुद को भी दिखाई, मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे वो जंगल में वो खुद घूम रहा है। ऐसी मूवी को हम 3D बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो 3D होता है, ये जो 3D यूज़ हुआ है, ये हुआ है 3 डायमेंशंस के लिए। और 3 डायमेंशंस कौन सी हैं तुम्हारी? वही एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये स्पेस, जो स्पेस होता है, हवा की बात करें हम, हवा ये स्पेस में है। स्पेस को यहाँ पढ़ा जाता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस में है। अब ये जो वेक्टर थे हमने पढ़े थे, आर वेक्टर लिया था, एक्स आई वाई जी जेड के, ये स्पेस में ही वेक्टर सारे के सारे। तो यहाँ स्पेस के अंदर जो है, हमने अब किस किस को पढ़ना है, मेन बात है हमने यहाँ पढ़ना क्या है, हमने लाइन को पढ़ना है। लाइन क्या होती है, प्लेन को पढ़ना है। और पहले सफ़ियर ने पढ़ा करती ही वो हटा दिया, गोला जिसने बोलते हैं, अब वो हट चुका है यहाँ से। दो रह गए, लाइन और प्लेन। एक 6 नंबर का क्वेश्चन 101% आता है यहाँ से, बहुत ही आसान है। लाइन क्या होती है, पहले जो एक्सरसाइज है तुम्हारी 11.1, इसमें जर्नल बातें बताई गई हैं। जर्नल आइडिया ऑफ लाइन। अब तक लाइन तुम्हें क्या पढ़ाई गई है, क्या होती है लाइन? लाइन क्या होती है? लाइन, ए लाइन जो अब तक 9वीं 10वीं तक पढ़ाई गई है, ए लाइन इज ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, दो पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा, दो पॉइंटों को जोड़ने वाली, ए लाइन इज ए ज्वाइन ऑफ, ये दो पॉइंटों का जुड़ाव है जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है। ए लाइन इज ए ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स which extend in both direction। जो दोनों दिशाओं में बढ़ती है। पॉइंट, कोई भी पॉइंट जोड़ लो, जोड़ने के बाद इधर भी बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी, तो ये लाइन है। लाइन के बाद रे बताई थी हमने, किरण जिसको हम बोलते हैं, जो एक डायरेक्शन में बढ़े,
ये या तो इधर या इधर, ये रे है। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट जैसे नाम से क्लियर है हिस्सा, तो लाइन का कोई पार्ट, पार्ट ऑफ ए लाइन, पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो सारी हमने जो देखी है लाइफ में, वो लाइन सेगमेंट देखी, लाइन कभी नहीं देखी। जब वो इनफाइनाइटली बढ़ जाती है इधर उधर तो वो कहाँ देख पाते हैं हम, उनका पार्ट ही देखते हैं हम। शुभम, दरवाजा बंद कर दी बेटा। और रे जो है वो एक एंड पॉइंट से निकलती है, जैसे हम ये कहते हैं सन रे, सन रेज। क्यों बोलते हैं सन की रेज? ये सन है, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ से निकलती है और इनडेफिनेटली अनिश्चित रूप से बढ़ती चली जाती है, इसलिए रे नाम है उसका। तो नाउ वी कम टू अ टॉपिक, जनरल आइडिया ऑफ ए लाइन। तो लाइन को हमने पढ़ना है, और लाइन में मेन बात क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि इन जिन का आइडिया हम पहले दे चुके हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? तो डायरेक्शन रेशियोज में दोबारा बताता हूँ, ये क्या होते हैं? द नंबर टू विच डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? सर LMN। वेरी गुड। एल क्या होता है? कोस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइंस आर the cosines of angle which a line makes with coordinate axis। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। को लाइन है ये मैंने एक लाइन ले ली, लाइन पार निकल गई है इधर से, क्योंकि एंडलेस होती है। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये गामा। तो अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। उन एंगल्स के कॉस ले लें तो डायरेक्शन कोसाइंस। पॉपुलरली कोस अल्फा को एल कहा जाता है, ये इनके प्रिय नेम है भाई, ग्रीक वर्ड अंदर रखें। एन क्या हो गया? कोस गामा। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
क्या होता है एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये 1 होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। कैसे प्रूव किया था? आर वेक्टर ले लिया मैंने, एक्स आई वाई जे जेड के, और ये मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। तो पहली बात आर क्या होता है यहाँ पे, इसका मॉडुलस एक मोड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और उसका रूट कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है? एक्स बाई आर। कोस बीटा क्या होता है बेटा? वाई बाई Y आर। by R. कोस गामा, Z by R. तो एल क्या हो गया? एक्स बाई आर। एम क्या हो गया? वाई बाई आर। एन क्या हो गया? जेड बाई आर। तो एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर जो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये क्या होता है? आर स्क्वेयर। ये नीचे भी आर स्क्वेयर कट के क्या हो जाएगा? 1। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, एक एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर का सम जो है वो 1 होता है। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर एक्स वाई जेड थे रेशियोज, मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या है? कोई भी वेक्टर है तो आई जे के, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डी कोमा आर एस लिख दो तो डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? एक्स बाई रूट ऑफ, क्योंकि एक्स बाई आर था पहला, आर क्या है? रूट ऑफ ये। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, कोसाइंस बनाते देर नहीं लगानी तुमने। एक्स बटे में रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, उसका रूट ये। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या संबंध होगा? ओके, तो दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या आया था? क्या आया था बेटा? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो इनके बीच का एंगल कैसे बताया था मैंने? दोनों की डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही आया था ना बेटा? ए वेक्टर था A1I, Upon A का magnitude, B का magnitude. इस एक्सरसाइज में Yes, 3 sir. में 4 क्वेश्चन है, मैं फटाफट करा दूंगा वह, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ बेटा, और ये भी बात बता दूंगा अगले पेज पे याद क्या क्या रखना है। ठीक है, ये समझ लो एक बार। दो वेक्टर के बीच में हमने एंगल निकाल लिया था, ये आया था।
ये तो आया था, हाथ भर लो। यस सर। तो ये क्या हो गया, A1 B1, A2 B2, A2 B2 A3 B3। प्लस C1 C2। ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड क्या आया था, A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर, A3 स्क्वेयर। और ये क्या आया था बेटा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ठीक प्लस है। B3 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो ये सब के नीचे जाएगा, A1 के, B1 के भी, ये भी। तो पहली टर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस दूसरी क्या हो जाएगी, A2। A2 बाय रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यही प्लस चलेगा ना। A3 स्क्वायर। यस इससे एक नई बात निकल के आ रही है अब यहाँ। ये जो पहला वेक्टर है, इसके A1 A2 A3 क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज। A1 A2 A3 क्या थे, पहले के डायरेक्शन रेशियो। B1 B2 B3 क्या हैं, दूसरे के डायरेक्शन रेशियो। तो A1 बटे में A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड, ये डायरेक्शन कोसाइंस, ये L1 कह लो क्योंकि हमने दो वेक्टर ले रखे हैं। ये M1 है, फिर आगे ये क्या आ गया, L2 M2 और N2। तो फार्मूला ये आ गया। L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड वेक्टर। तो एंगल उनके बीच में ये हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कहाँ गायब थे। सॉरी फॉर लेट, कोई बात कुछ नहीं, काम आ गया था सर। कोई नहीं बेटा। तो अब जो मेन बात है हमने वो करना क्या है वो देखें। एंगल बिटवीन टू लाइंस। whose डायरेक्शन कोसाइंस आर, एक लाइन के तो हैं L1 M1 N1, दूसरी के हैं L2 M2 N2। ये या तो वो देगा या तुमने निकालने पड़ेंगे पहले। तो इनके बीच का एंगल कॉस थीटा क्या होगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2। lines are perpendicular if cos 90 क्या होता है, 0। तो L1 L2 M1 M2, ये पहली बात थी, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात है। N1 N2 क्या होगा, 0। बहुत बार यूज होगा, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें 60-70% यही कंडीशन यूज होगी। तीसरी बात, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते भाई राहुल, लेट हो गया। हाँ जी। कोई नहीं।
M1 M2 N1 N2। अगर लाइन पैरेलल है तो L1 बटे में L2, M1 बटे में M2 और N1 बटे में N2 ये रेशियो बराबर होंगे। ये वही है जब लाइन दो वेक्टर पैरेलल थे तो आई जे के कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होया करते हो, सेम होया करते हैं। चौथी बात, अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ। बीटा किसका होता है, वाई एक्सिस के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा और डायरेक्शन कोसाइंस। if A B C are direction ratios, तो then A by root of A square plus B square plus C square comma B by और C by और डायरेक्शन कोसाइंस। और छठा, अगर x1 y1 z1 एक पॉइंट है और x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्योंकि वेक्टर बनाते वक्त भी तो ऐसा ही करते थे, ऐसा ही आया था ना वो। यस सर। और जो x i y j और k इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये रेशियोज ही होते हैं। बस इस पहली एक्सरसाइज में इतना ही है बेटा। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। सर ये फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से बताना एक बार, मम्मी की कॉल आ गई थी। ये ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उससे कोसाइंस कैसे बनेंगे, A डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दीज का स्क्वायर का, ये पहले हम कर चुके हैं ऐसी बात है। ओके सर। ओके, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है लाइन मेक्स एंगल नाइन्टी 135 डिग्री 45 डिग्री विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन ये क्या है बेटा, डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन एंगल्स। और cos 90 cos 135 cos 45 आर डायरेक्शन कोसाइंस। cos 90 क्या होता है, 0। जीरो। cos 135 कितना होता है, सर माइनस कोस 45। क्यों होता है पता है ये, सर 180 माइनस जो 90 45 से हो है ना जाएगा। ऊपर उनको 90 270 प्लस 360 माइनस करते हैं हम, तो ये आएगा 180 माइनस 45। अब 180 है तो cos cos में ही रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 में से घटाओगे तो इधर, जोड़ेंगे तो इधर। सेकंड में सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव साइन, तो कॉस था ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस cos 45 1/√2 ये। तो कुल मिला के क्या हो गया, 0 माइनस 1/√2 1/√2। ये क्या है, डायरेक्शन
कोसाइंस। तो बहुत सिंपल था, एंगल दे रखे हैं, कोस ले लो तो डायरेक्शन कोसाइंस। दूसरा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन which makes equal angles with coordinate axis। ये कहता है कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, जरूरी नहीं ना ओरिजिन मांग लो कितना के भी इसको, इसके साथ अल्फा एंगल, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा एंगल बनाया। तो इसने क्या क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स, अल्फा बीटा गामा एंगल थे, तो गिवन क्या है, ये इक्वल है, ये गिवन है। तो एंगल क्या रह गया, अल्फा अल्फा अल्फा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, यही तो हो गए। तो ये एल है, ये एम है, ये एन है, रिलेशन क्या होता है, एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर क्या होता है बेटा, 1, आज ही तो बताया था ये। तो कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, 1 3 कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुई, वो थे कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ये क्या है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये आंसर है। फिर देख लो, अल्फा बीटा गामा एंगल थे, तीनों बराबर दे रखे हैं बेटा, तो अल्फा बीटा गामा तो क्या रह गया, अल्फा अल्फा अल्फा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस ले लो इनके, एक का नाम पहले का एल होता है एम, और डायरेक्शन कोसाइंस की पहली प्रॉपर्टी यही होती है, एक्स एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर क्या होता है, 1 होता है। तो इसी का बेनिफिट ले लिया हमने, कोस स्केयर अल्फा 1, 3 कोस स्केयर अल्फा 1 कोस स्केयर अल्फा 1/3 कोस अल्फा। आवाज नहीं आ रही आपकी है बेटा, ये औरों को आवाज आ रही है बेटा, क्या रही आवाज, यस सर आ रही है। तो बेटा एक Yes, बार sir, आ रही है। हाँ डिस्कनेक्ट होके और दोबारा कनेक्ट हो ले, ये कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। थर्ड, if a line has direction ratios -18 12 -4, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। अब ये रेशियोज हैं तो इनको काट लो पहले, तो रेशियो नाम हो गया, अनुपात है, तो अनुपात को क्या करते हैं हम, ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो सबको भाग करे। तो क्या है ऐसा, -2 ले लें, 9, और क्या रहेगा बेटा,
माइनस भी कम में दिखा, ऐसा कर लो ना, -6 और 2, ये आगे डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 9 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वेयर -6 का स्क्वेयर। राहुल आ रही आवाज अब? आ रही सर आपके से। ओके भाई। सर एक बार फिर से कराना ऊपर। अब बताता हूँ, हाँ। देखो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये रेशियोज हैं तो अनुपात तो हो ही गया, और अनुपात में हम काट सकते हैं जो संख्या सबको भाग करती हो। तो वैसे तो 2 कर रहा है यहाँ पे, -9 तो 6 और -2 हो गया ना। फिर मैंने -1 से भाग कर दिया तो क्या रह गया, 9 -6 और 2। अब माइनस गणा में ना दिखे इसलिए थोड़ा में दिखा, मैंने माइनस से भाग कर दिया। किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आगे फाइनल डायरेक्शन रेशियोज, ये आगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाए जाते हैं, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर्स। यो कितना हो जाए, 81 और 36, और 36 और 4 40, 81 और 40 कितना होगा, 121। 121 किसका रूट होता है, 11 का। 11 तो ये आंसर है। अब ये एल एम 11 एन का है, इनको कैसे इंश्योर करेंगे, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, वो 1 आएगा, कर लेना, ये 1 ही आएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ये बहुत बार आएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ये ना इस घबराइए ना, ये एक बार नहीं, प्लेन में भी आएंगे, लाइन को आगे पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। तो करना क्या है वो उसको समझो, डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, इनको सूत्री डाल भाग भूग कर लो, काट पीट लो, काट लिए ये जैसे अनुपात को करते आए थे। फिर पहली सर ये संख्या डायरेक्शन रेशियोज में -9 आएगा ना? है रेशियोज नो में, सर, ठीक है ठीक है। मैंने इनको ठीक है इनका सर। माइनस हटाया था, अड़ा लगा दिया बीच वाले पे, एक के बाद है। ठीक है सर। ओके, दोनों जगह माइनस कर दोगे भी उत्तर ठीक है, अरे अड़ा प्लस कर दोगे, कोई नंबर नहीं काटेगा, अपना अपना तरीका है। चौथा, ये तीसरी बार आया ये क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने शुरू में बताया था ये बहुत बार आएगा, 2 3 4, -1 -2 1, और 5 8 7। तो वही तरीका है बेटा, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। तो क्या बनाएंगे, एक लाइन ए बी हो जाएगी और एक लाइन क्या होगी, बी सी बना लो या ए सी। BC। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होंगे, -1 में से 2 गया, -2, -2 में से -3 गया, और 1 में से 4 गया। तो ये क्या हो गया बेटा, -3 -5 और -3। ये मैं सब में माइनस नहीं रखना चाहता, तो क्या हो गया ये, माइनस को 3 5 3 हो गए, यही ना। अगले के क्या हो गए, ए सी,
5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 4 गया 3। 5 तो ये आ गया बेटा 3, 5 और 3। 5 3 तो डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए ना, या एक दूसरे के मल्टीपल। लाइंस यस सर पैरेलल कब होती हैं? 7 वो A1/A2, B1/B2, C1/C2, या L1 वाला कह लो। C1/C तो 3/3, 5/5 और 3/3 सब बराबर हैं। तो ए बी इज पैरेलल टू ए सी, सो ए बी सी आर कोलिनियर। हो गया, यही वेक्टर में किया था। अब सुनो मेरी बात, मैंने एक बात बताई है तुम्हें, ये जो फार्मूले हैं मैं लिख दूँ। एक और है इम्पोर्टेंट बात, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो कोसाइन क्या होंगे? ए बाई यो होगा ना, एम क्या होगा? बी बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और एम। कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास जो है वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल की, तो हमने बताना क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स। तो हम बारी बारी लेंगे साइड्स को। पहले ए बी साइड, डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होंगे बेटा? बी वालों में से ए वाले घटा लें, -1 -3। सर वीडियो ब्लर ओके ओके, अब ठीक है। यस सर यस -1 -3, 1 -5 और 2 -4 है ना, तो क्या हो जाएगा? +4। तो ये आ गया -4, ये आ गया -4, ये आ गया 8, 6। तो किससे भाग करेंगे? -2 से। 2 2 और क्या हो जाएगा? -3। ये आगे डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 2 बाई, समझ रहे हो बात को? और 6 बाई, सर 3 बाई सॉरी 3 बाई, -3 बाई। ये डायरेक्शन कोसाइंस आते ही तुमने इस तरह का सिंबल देना है, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। तो अब 2 और बटे में कितना आ जाएगा? 4 और 4 8, √17, 2 बाई √17, -3 बाई √17। दैट्स योर आंसर फर्स्ट। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, दूसरी लाइन ले लो, बी सी। तो सी वालों में से बी वाले घटाने हैं, तो -5 +1, -5 -1, -2 -2। तो ये आ गया -4 और ये हो गया -6,
और ये हो गया -4। तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? -2 से। तो क्या रह जाएगा? 2 3। माइनस। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे? वही 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2/। तो 2 बटे में √17, 3 बटे में √17, 2 बटे में √17। एक लाइन और रहेगी AC, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC, -5 -3, -5 -5, -2 +4। तो -8 -10 और +2 किससे भाग करोगे? -2 से, क्योंकि माइनस ज़्यादा में तो माइनस भी ले लिया रहा हूँ। वैसे 2 से हो रहा है तो 4 5 -2। डायरेक्शन कोसाइंस 4/16 और 25 41 और 4 45, 5 बटे में √45 -2 बटे में √45। ठीक है। तो ये था बेटा डायरेक्शन रेशियोज, डिफरेंस हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स का और कोसाइंस वो हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे लाइन। तो लाइन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन। इसका जो है एक 6 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से आता है, आ सकता है प्लेन में से भी, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं ये पेज है इसने थोड़ा और बता दूं लाइन के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बातें हैं, तो जो जनरल बातें हैं लाइन की वो बता देता हूँ। लाइन क्या होता है बेटा? ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स बताया था ना। यस सर। तो 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं किसी लाइन के लिए, मस्ट है। तो ऐसे ही इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन निकालना प्लेन की या लाइन की, यही आता है। इक्वेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। क्या होती इक्वेशन, क्या होती, कोई भी बताए जिसको यूं लगेगा ये होती है। मैं बताता हूँ। तुमने 10वीं में ये पढ़ा था ना ये प्लस भी ले लेते हैं कोई। यस सर। क्या है ये? यह लाइन है बेटा। इनका ग्राफ खींचा जब लाइन नहीं आया, कदे काटें थी कदे पैरेलल लाओ थी, ग्राफिकली सोल्व नहीं करा था। ये लाइन की इक्वेशन है। अब इक्वेशन होती क्या है? अब ये लाइन है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने। पॉइंट लेंगे तो हम एनी पॉइंट जनरली पी लेते हैं और कोऑर्डिनेट XY लेते हैं। कोई भी पॉइंट लेना हो, जैसे अलजबरा में हम संख्या मान लेते हैं ना,
अंकगणित में ये कह देंगे माना संख्या 100, माना रुपये 100, ऐसे चलते हैं। फिर अलजबरा पढ़ने लग जाते हैं हम, तो उसमें कहते हैं लेट एक्स बी एनी नंबर। तो यहाँ जब हम कोई भी चीज़ सपोज करते हैं, अब ये लाइन है पूरी, इसके ऊपर एनी पॉइंट पी, तो ये बता रहा है वो पॉइंट है, एक्स वाई ये बता रहा है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं। लेकिन यहाँ ये तो एक्स वाई तो 2 डायमेंशनल होता है, प्लेन होता है। यहाँ तो हम स्पेस पढ़ रहे हैं, तो स्पेस में क्या होगा, एनी पॉइंट जेड कोऑर्डिनेट और जोड़ लो। तो कोई भी पॉइंट हमने किसी के ऊपर लेना हो तो क्या आएगा, एक्स वाई और जेड ये पॉइंट होगा, चाहे वो लाइन पे और चाहे प्लेन में और चाहे स्फीयर पे और चाहे कहीं भी हो। कोऑर्डिनेट लेंगे तो ऐसे, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे आर पी है जैसे, तो पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से जोड़ना। इस वेक्टर को क्या माना जाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा एक्स आई वाई जे जेड के। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझो, कोई भी लाइन है उसके ऊपर एनी पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स वाई, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या माना जाएगा, ये। तो ये मान लेना ये किसी भी पॉइंट, कोई किसी भी पॉइंट को जो है यहाँ पे बताता है। अब इक्वेशन क्या होती है, एनी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। कोई पॉइंट है, लाइन पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, जो रिलेशन स्थापित होता है, जो संबंध स्थापित होता है एक्स वाई जेड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। या जो इक्वेशन थी ना, या तो थी बेटा 2 डायमेंशनल में, अब 3 डायमेंशनल में हो रहा होगी। और ये मैंने बता दिया किसी भी लाइन को ज्वाइन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2. 2 चाहिए। तो जब भी लाइन की इक्वेशन निकलवाएगा तो उसको 2 कंडीशन मिलेंगी हमेशा। अब कंडीशन पहचानना थारा काम है। जब भी लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो 2 कंडीशन देगा वो, उन कंडीशन को पहचानोगे तो इक्वेशन फटाफट आ जाएगी। इसको ज्वाइन लाइन को ऑब्टेन करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 ही कंडीशन देगा वो, शर्तें देगा। अब मैं इक्वेशन बता रहा था, जैसे लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, सर्कल की क्या होती है, इस पे एनी पॉइंट ये है एक्स वाई, योर रेडियस है आर, सेंटर 0 0 है, तो क्या होता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। क्यों, एनी पॉइंट हमने पी इसके ऊपर लिया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, तो उनके बीच में जो संबंध आया वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अब तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक पाथ ये होता है, ये हमने बनाए थे एरिया में, ठीक है। तो इसमें एनी पॉइंट अगर पी एक्स वाई है तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, जो एक में क्वाड्रेटिक हो, 2 डिग्री को एक में लीनियर हो, तो वो क्या कहलाती है, इसकी इक्वेशन है। और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सर्कल की ये थी, इलिप्स की होती है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये है 2D का मैटर। हाइपरबोला की क्या होती है, ये 2D होती है, जो कागज़ पर हम फिगर बना सकते हैं, ये सब क्या है 2D है। कागज़ पे क्या बन सकती है, एक लाइन खींची जा सकती है, सर्कल बनाया जा सकता है, एक एलिप्स बनाई जा सकती है, एक पैराबोला बनाया जा सकता है, एक हाइपरबोला बनाया जा सकता है। ये सारी जो है क्या है 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या है
क्रिकेट की बॉल है, सफियर बोलते हैं उसको हम। इलिप्स का इलिप्सोइड हो जाता है, पैराबोला का पैराब्लोइड हो जाता है। पैराब्लोइड होता है गिलास, शीशे का गिलास देखा है, वो पैराब्लोइड है। ऐसे ही जो है अंडाकार आकृति, जो अंडा तुमने देखा है वो इलिप्सोइड होता है। क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, वो सफियर होता है, सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ 3 डायमेंशनल में हमने सिर्फ लाइन पढ़नी है और प्लेन। तो लाइन की इक्वेशन निकलवाएगा पहले। अब इक्वेशन के लिए कितनी कंडीशन चाहिए बताओ? दो दो ही तो चाहिए। आना क्यों जवाब दे बेटा। यस सर। सर। दो कंडीशन चाहिए। अब पहली कंडीशन वो अपनी तरफ से देता है, वो कहता है ए लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट है x1 y1 z1, इससे तो गुजरती है, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर b। वो कहता है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो किसी पॉइंट से गुजर। दो कंडीशन होगी, एक तो पॉइंट से गुजरती है और क्या होगी, एक वेक्टर के पैरेलल है, और वो वेक्टर हमने ले लिया b1i, ये ले लिया। इसके तो पैरेलल है और एक पॉइंट से गुजरती है, तो मान लेते हैं वो लाइन ये है, ये इस पॉइंट से गुजरती है। x1 y1 z1 से। और ये जो वेक्टर है यो मैंने इस लाइन के पैरेलल लेना है, यो मैंने पैरेलल भी ले लिया b वेक्टर। अब मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मेरे को, एनी पॉइंट चाहिए p जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो x y z। अब मैं वेक्टर का सहारा लूँगा यहाँ, मैं ओरिजिन को इससे जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन मैंने बताया था क्या माना जाता है, आर वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर बन गया, x1i y1j, और कौन सा बन गया बेटा z1k, ये वेक्टर बन गया। इसका नाम मैंने a रख दिया, a वेक्टर रख दिया। भाई किसी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ेंगे तो वेक्टर तो बनेगा, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट का नाम भी हमने पॉइंट का ए नाम रख दिया, एपी। एपी क्या है, किसके पैरेलल है, बी के, क्योंकि एल पूरी लाइन क्या है बी के पैरेलल है। जो पूरी लाइन है या किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। और मैंने ये बताया था कि जो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। कई दिन होली मैंने बात ये बताती, वो एक दूसरे का 2 गुना होते हैं, 3 गुना होते हैं, 4 गुना होते हैं। ऐसा ही होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के स्केलर। तो एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर, ये स्केलर है क्योंकि एपी किसके एपी पार्ट ऑफ लाइन है और पूरी लाइन किसके पैरेलल है, बी के। अब एपी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ पी क्या है, आर वेक्टर। ए क्या है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बना रखे है, इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ए को इधर भेज दो, आर वेक्टर इज इक्वल टू
ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में और बदलूंगा, एक्स वाई जेड तो रह गए, इनमें बदलूंगा। लेकिन उससे पहले इसको फिर दोबारा समझ लो। मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स वाई जेड, उनके बीच का रिलेशन। ये लाइन है, ये मैंने पॉइंट भी ले लिया। अब दो कंडीशन देगा। कंडीशन क्या थी पहली, अब वो पॉइंट ए से गुजरती है, पासिस थ्रू द पॉइंट ए। और दूसरी कंडीशन है किसी वेक्टर के पैरेलल भी है, यो बी वेक्टर जिसके पैरेलल है, यो पॉइंट है जिससे वो पास करती है, फिक्स पॉइंट x1 y1 z1। तो मैंने ओरिजिन को जोड़ दिया इस पॉइंट को और एनी पॉइंट को। तो ये वेक्टर हो गया ओ पी वेक्टर, ये हो गया ओ ए वेक्टर, और ये हो गया ए पी। तो ए पी क्या होगा, वैसे भी ट्राइंगल लॉ से ओ ए जमा ए पी किसके बराबर होगा, ओ पी वेक्टर के। और ए पी क्या आ जाएगा, ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी क्या था, आर वेक्टर, ये क्या था ए वेक्टर। तो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा बी क्यों, स्केलर मल्टीपल होते हैं जो पैरेलल होते हैं। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये इक्वेशन इस रूप में मिलेगी। तो इस रूप में मिलते ही तुमने खटदे ही पहचान जाना है कि ए से तो गुजरती है, और लैम्डा के में गुणा में तो इसके पैरेलल है। तो दो लाइन लिख दी मैंने, ये आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन लिख दी सी प्लस में म्यू डी। तो या तो लाइन है जो ए वेक्टर ए से गुजरती है और बी के पैरेलल है, और यह जो लाइन है या के है सी से तो गुजरती है, पासिस होती है, और डी के क्या है, पैरेलल है। तो इस वेक्टर इक्वेशन को समझना है। कल मैं इससे आगे कार्टेशियन फॉर्म कराऊंगा इसकी, और इसी में से निकालूंगा। तो ये ना तो इसकी डेरिवेशन आएगी, ना कार्टेशियन फॉर्म निकालनी आएगी। ये समझाने के लिए है, क्वेश्चन करेंगे हम, वो फटाफट हो जाएंगे, और ये बात समझ ली तो और आसानी से हो जाएंगे। और ना समझ में आओगी जब भी आसानी से होंगे, उनका तरीका ऐसा है। लेकिन समझाना ज़रूरी है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ तक का कर लेना। कल सुबह 8 बजे हम जो है लाइन के बारे में जो है आगे करेंगे डिस्कस, और क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है गुरुजी। ओके।